टिकी है सिद्धार्थनगर पर, जहां नवरत्न सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले सीएम का संबोधन। आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक एवं रसायन मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री जयप्रताप सिंह जी, श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्यामधनी राय जी, चौधरी अमर सिंह जी, एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी और भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के कोने कोने से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस सदी की इस महामारी के सामने असहाय दिख रही हैं। उस समय उन विपरीत और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में देश को अपने नेतृत्व क्षमता से पूरी दुनिया के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न केवल कोरोना महामारी से बचाने, भारत के जीवन और जीविका को दुनिया के सामने एक आदर्श स्थिति में रखवाने और पहली बार किसी महामारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन देकर के 100 करोड़ से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत इस सिद्धार्थनगर की पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधा क्या होती है आजादी के पहले तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आजादी के बाद भी जो उपेक्षा हुई, जिस स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में यहां का मासूम और यहां का नागरिक और समय दम तोड़ता था, पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस पीड़ा को अपने संवेदनशील और एक विजनरी नेतृत्व के माध्यम से न केवल समझने बल्कि उसके अनुरूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है,
ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ उद्घाटन का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। और आज जब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्वयं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हुई है, 8 अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने का अवसर उन सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो सही मायने में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में आजादी के बाद जिन लोगों ने उस समय दम तोड़ा था, उनके प्रति तो श्रद्धांजलि होगी ही, साथ साथ उन लोगों को भी संतुष्टि होगी कि आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। भाइयों बहनों, लगता है कि जैसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए इस पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार करते करते अंततः वह उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को प्राप्त हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जब एक साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने भारत को दुनिया के सामने न केवल एक भारत और श्रेष्ठ भारत बल्कि एक स्वस्थ भारत और समर्थ भारत के रूप में रखने का जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में कार्य हो रहा है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और मैं इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से जनपद सिद्धार्थनगर की इस सभी जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1947 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 3 या 4 मेडिकल कॉलेज थे। उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा का पार्ट था। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 1947 से 2016 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं, जिनमें 7 में 2019 में एमबीबीएस की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, 9 में आज प्रारंभ होने जा रहे हैं, और 14 नए मेडिकल कॉलेजेस जो वर्तमान में जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। यानी ये 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार ने भी अपने संसाधनों से कुछ जनपदों में इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, कोरोना कालखंड में कितना भूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का अवसर प्राप्त हुआ। हर जिले में आईसीयू का निर्माण, मुझे याद है कि कैसे इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, और सिद्धार्थनगर जनपद भी उनमें से एक था जिसमें सर्वाधिक मासूम बच्चे दिमागी बुखार से मरते थे। कोई पुरसा हल नहीं था, लेकिन आज इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि पहले स्वच्छ भारत मिशन और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भाइयों बहनों सबसे अधिक प्रभावित उन जनपदों में पीडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों के आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर भी
स्थापित होते हुए दिखाई दिए और धीरे धीरे करके जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, हर घर को शौचालय देने की कार्रवाई आगे बढ़ी और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती हुई गई, तो आज दिमागी बुखार पर होने वाली मौत को 95% तक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं उन सभी परिवारों की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं। ये 9 मेडिकल कॉलेजेस न केवल उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की अभिवृद्धि में, बल्कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल में भर्ती होने और वहां से चिकित्सक बन करके समाज में अपनी योग्य सेवाएं प्रदान करने में भी अपना योगदान देंगी। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं, कोरोना कालखंड में आपने न केवल मुफ्त में उपचार, मुफ्त में वैक्सीन दिया, आपसे मुफ्त में हर व्यक्ति को रोजगार के साथ साथ प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की व्यवस्था भी सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाई। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।